क्या है, अभी पेट्रोल डीजल की कमी पड़ रही है। लेकिन उसकी गाड़ी इंश्योर्ड है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी उसका। तो ट्रक ड्राइवर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आदमी कहाँ से लाएगा ड्राइवर? उतना पैसा रहता है तो दुकान खोल के घर में बैठ जाता, गाड़ी नहीं चलाता वो। और जगह पे खड़ा रहेगा तो क्या बचेगा वो? इमरजेंसी में जा नहीं पा रहा। एकदम सही है, एकदम सही है। स्ट्रिक्ट होना चाहिए सरकार को। हिट एंड रन कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में आज कॉलेज और स्कूल वाहन भी नहीं चले, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर कैब, ऑटो, आपे ऑटो, मैजिक वाहन सहित अन्य यात्री वाहनों के चालक भी मंगलवार से हड़ताल में शामिल हो गए हैं। आज भी सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतार लगी है। कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म के बोर्ड लटका दिए गए हैं, जिसके चलते लोग पेट्रोल के लिए हाथापाई करते नजर आए। वहीं हड़ताल कर रहे चालकों के अनुसार 3 दिनों तक यह हड़ताल रहेगी। ऐसे में गांवों और शहरों से आने वाले सामान की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। दूध और किराना सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। सब्जियों के दाम भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये 2-3 दिन बंद रहेगा करके बता रहे हैं, इसलिए डलवाए हैं। ऐसे ही जैसे कि हर कोई बोल रहा है, ऐसा भीड़ लगा हुआ है। हमने भी देखा ऐसा भीड़ लगा हुआ है तो हमने भी लगा लिया भीड़। भीड़ कल रात से लगा हुआ है। अच्छा, मेरे को नहीं पता था। मैंने अभी भीड़ देखा कि कल 2-3 दिन बंद रहेगा, इसी कारण बस मैंने भी डलवा लिया है। अच्छा, एक नियम आया हिट एंड रन लॉ। हाँ जी ट्रक वालों के, ट्रक चालकों के लिए है। जी रोकते हैं तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 से 10 और 10 साल का सजा भी हो सकता है। जी जी जी। मेरे ख्याल से ये नियम ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ड्राइवरों का उतना कमाई नहीं होता है और इसी हिसाब से मेरे को लगता है कि ये कानून गलत है। ट्रक चालकों का कहना है कि ये सिर्फ ट्रक चालकों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए हो सकता है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। भीड़ होने के कारण ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल की वजह से। हिट एंड लॉ जो कानून है उसके अंदर क्या करें? अब वो सरकार थोड़ा कड़ा नियम लिया है, लेकिन ये नियम उतना सही नहीं है। 10 लाख रुपए का तो जुर्माना है और 10 साल गरीब परिवारों के लिए सही नहीं है ये। ट्रक ड्राइवर भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो उसके लिए एक तरह से गलत निर्णय है। जैसे बोल रहे हैं लोग कि 3 दिन तक पेट्रोल टंकी बंद रहेगा हड़ताल की वजह से, तो क्या बोलें? अब उसकी वजह से बहुत ही लोग, आम जनता को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डेली मर्रा में पेट्रोल ही गाड़ी एक ऐसी ज़रूरत है जिसमें पेट्रोल ना रहे तो गाड़ी चल नहीं सकती। इसकी वजह से बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल का इतना मारामारी हो गया, जनता त्रस्त हो गई है। ये तो सरकार की नीतियां ही बताए कि क्यों हम लोग ये सब भुगत रहे हैं। आम जनता है ना हम लोग, सरकारी तो नीति बनाती है, नीति तय करती है, उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। ड्राइवर कर रहे हैं हिट एंड रन कानून को लेकर, जैसे कि 10 साल का सजा और 10 लाख रुपए। जी 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 सर, देखिए ऐसा है कि जो चीज लीगल है वो तो लीगल का हम भी पक्ष करते हैं, जो बेनियम में उसको तो बहिष्कार होना चाहिए, उसको सजा भी होना चाहिए। पूरे प्रदेश में ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर कुछ जगह बंद कर दिया पूरे, आने जाने में लोगों की समस्या। देखिए सर, मेरा मानना यह है कि अगर जो व्यक्ति गुनहगार है मात्र उसको सजा मिलना चाहिए, एक की सजा पूरे समाज वर्ग को तो नहीं होना चाहिए भाई। उसके लिए आप लोगों के इतना प्रशासन, इतना मैन पावर है, इतना कर्मचारी है, उनको पकड़ो ना भाई। जब मोहल्ले में एक जन कोई अगर दारू बेच रहा है उसको पकड़ सकते हो, तो क्या क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते हो? इतने लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है? आपका बल को उतारो, सशस्त्र को उतारो, जो भी है कर्मचारी उनको उतारो और बेनियम से जो है उसको सब बंद करो। जी जी, पेट्रोल की बहुत कमी हो गई है। कल भी डलवाया था, डर के मारे आज भी डलवाना कर रहा है कि आने जाने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये तो नहीं पता, सब बोल रहे हैं मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा करके, तो सारे लोग डलवा ही रहे हैं पेट्रोल कर। केंद्र का नियम है हिट एंड रन लॉ वाला जी, उसमें 10 साल का सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना ड्राइवर। एकदम सही है, एकदम सही है। स्ट्रिक्ट होना चाहिए सरकार को। एक्चुअली मुझे इसलिए सही लगा कि मतलब जो पी के चलाते हैं गाड़ी रात को, जो इधर उधर नहीं देखते हैं, ठोकते ठाकते चलते हैं,
उनके लिए ये नियम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बाकी जो सही चला रहे हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान सबके लिए है। और रही बात बी बाई, जब अगर मिस्टेक से कभी होता है तो वो एक अलग एक घटना होती है, उसमें 4 लोग आपको सामने से देखते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है, जानबूझ के किया नहीं गया है। लेकिन जो रात को कहीं पर भी गाड़ी चला दे रहे हैं, आजकल तो बहुत ऐसा होता है, बच्चे गाड़ी चलाते हैं रात को और एक्सीडेंट करते हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, पेट्रोल खराब है और बहुत सारा मतलब बहस भी कर रहे हैं आपस में, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाँ, ये अभी क्या 2-3 दिन पहले जो है स्ट्राइक किए हैं गाड़ी वालों का, तो आवागमन क्या है बाधित हो गया है। उसकी वजह से क्या है, ये भी पेट्रोल डीजल की कमी पड़ रही है, तो लोग बाग इसी वो अपन क्या है थोड़ा सा व्यवस्थित करवा रहे हैं, व्यवस्थित करवा कर डीजल पेट्रोल दिलवा रहे हैं। इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जो है वो तो लगा रहता है। कुछ लोग जैसे बात भी नहीं सुनते होंगे, कुछ खुद अपने ही आगे लाइन चलने लगा लेते हैं, फिर भी करवा रहे हैं धीरे से, अपन क्या है जैसे भी हो। लोग आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे। और अंदर भी बहुत सारे पेट्रोल टंकी बंद हो गए, तो लोग बाहर तक भी जा रहे हैं। कई जगह है, कई जगह खत्म हो गया है और कई जगह चालू है तो दे रहे हैं, और कई अभी तो सामने वाला भी खत्म हो गया है। और लोग बोल रहे हैं कि 2-3 दिन तक बंद रहेगा, इस पर आपका क्या? अब देखो भाई, बंद रहेगा तो उसके हिसाब से जहाँ पर खपत होगी आएगा, व्यवस्था करवाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं उसके लिए। कल शाम 6 बजे के बाद जैसे हम लोग देख सकते हैं, राजधानी बहुत भीड़ है पेट्रोल पंप। हाँ जी। कैसे मतलब लोग आ रहे हैं, भरवा रहे हैं, फंस रहा है। हाँ जी, आ रहे हैं और लाइन में उनको लगना पड़ रहा है, उस कारण से गुस्से में कुछ भी बोल भी देते हैं ग्राहक भी, और मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ठीक है, कर रहे हैं उसको। लोग ये सोच के आ रहे हैं कि जैसे कि आने वाले 2-3 दिन बंद रहेगा। नहीं, 2-3 दिन हाँ, ट्रांसपोर्टरों की जो स्ट्राइक है ड्राइवरों की, तो उसके कारण से सप्लाई हो सकता है कि दिक्कत आए, लेकिन स्टॉक तो अभी तो हमारे पास है, ठीक है। हाँ जी। कल मतलब जैसे बोल रहे हैं तो कल तक में कितना स्टॉक खत्म हो चुका है? जैसे राजधानी बहुत सारे बंद भी हो गया पेट्रोल पंप ना। कल से करीब एक एवरेज अगर माने तो 3 दिन की सेल एक ही दिन में वो हो रही है। हाँ जी। मैनेज कैसे कर रहे हैं लोगों का? जैसे कुछ लोग आगे भी आ रहे हैं, महिलाओं को कैसे मतलब लाइन लगा? महिलाओं के लिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा अलग से ही लगवा लें गाड़ी हम, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। जितने पंप हैं तो ग्राहक तो लग ही रहे हैं सभी में। अब वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो नियम उनको कानून दिया जाएगा वो उस नियम पे है। ऑफिशियली वो नियम गलत नहीं होता, क्योंकि अगर किसी की डेथ होती है किसी कारण से, अगर कोई गुनाहगार है, तो ऑफिशियली कानून ऐसा होना चाहिए कि उसके फैमिली को तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए राशि, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी दे, चाहे वो ट्रांसपोर्टर दे। ट्रक वाले बोल रहे हैं अगर इतना हम दे सकते तो हम लाइन में क्यों आते करते? तो ट्रक ड्राइवर रुकने पे हो सकता है कि जनता हम लोग को मार। देखो, गलती ट्रक ड्राइवर की गाड़ी चलाने के लिए हो सकती है अगर इन केस, लेकिन उसकी गाड़ी इंश्योर्ड है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी उसका, अदरवाइज गाड़ी खड़ा कर दे रोड में। फिर वो 2-3 दिन काफी भीड़ रहेगा पेट्रोल टंकी में, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे थोड़ा परेशानी हो रही है अभी, और जो जैसे जिनकी ज़रूरत है, जिनको जो डेली यूज़ है या फिर जिनको बाहर जाना होता है, उनको काफ़ी परेशानी होगी अभी 2-3 दिन। अब देखते हैं जितना जल्दी हो सके ये मामला ठीक हो जाए तो आम जनता को राहत मिले। तो ट्रक ड्राइवर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखो, उनके पीछे भी तो गरीब है, वो 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे? 10 साल जेल में रहेंगे और 10 लाख रुपए भी देंगे, ये तो बहुत वो है ना, नाइंसाफी है। उनका थोड़ा सा कम करना चाहिए। गरीब है, गरीब कहाँ से 10 लाख रुपए लेके आ सकता है? भैया, ड्राइवर आदमी पे जो ये नियम लाया गया है, ड्राइवर कहाँ से देगा? तो गलत है ना। इंश्योरेंस वाले पे टाइट करे, ड्राइवर कहाँ से देगा? 10,000 15,000 सैलरी होता है, और जगह पे खड़ा रहेगा तो क्या बचेगा वो? बहुत सारा भीड़ है, तो लोग बोल रहे हैं कि कल से पेट्रोल बंद हो सकता है। मतलब नहीं, पेट्रोल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरत की चीज है। बाहर है, बीमारी है, हॉस्पिटल है। कितने टाइम से खड़े हुआ? आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हुआ है। ये भीड़ कल शाम से देखने को मिल रहा है। हाँ, वो क्या करें, देश के सब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि वो ये सब तकलीफें तो झेलना ही पड़ेगा। ड्राइवर बोल रहे हैं कि प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चल सकता है। वही तो, अब आप सोचिए, अभी अब शुरू नहीं हुआ है तो ये हाल है, जब आगे अनिश्चितकालीन तक होगा तो क्या हाल होगा। कितनी देर से में बैठी? 1 घंटा से। 1 घंटा से। कहाँ जाना था? गरियाबंद। बस नहीं मिली।
बस नहीं मिल रही इसके अलावा कोई साधन जाने? और कुछ नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं? राजनांदगांव से राजनांदगांव से है ना, फिर यहाँ से फिर यहाँ बीच में आप मिले। हम यात्रियों को बहुत परेशानियों का भी सामना करना हाँ परेशानी का तो सामना कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से बस चले। पड़ता है, किसी तरह से बस चले। लेकिन वो तो बोल रहे हैं निश्चितकालीन तक रहेगा, जब तक प्रशासन मान न जाए। अब कैसे करेंगे, हम लोगों को तो अब जाना ही है। कहाँ से आए? लखनऊ जाना चाहिए। दंतेवाड़ा। बस तो अभी चल ही रहा, तो इसके अलावा कोई साधन व्यवस्था जो आप कर सको अपने लिए? इसके अलावा टैक्सी चल रही है लेकिन उसका भी किराया मनमाना ले रहे हैं। तो अगर आज शाम तक कोई बस वगैरह नहीं चलती है तो कल और दोस्त लोग आ रहे हैं दिल्ली से, तो साथ में फिर शेयरिंग करके जाएंगे, आज यहीं रुकेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कितने एक्स्ट्रा ले रहे हैं? एक्स्ट्रा नहीं पता, वो 10,000 बता रहे हैं। अच्छा, 10,000 रुपये यहाँ। दंतेवाड़ा तक। कितने देर से आप ऐसे मतलब बच्चों के साथ बैठे हैं? कल से है। कल से? हाँ मतलब कल से चालू हुआ है, तब बंद हुआ, तब से? हाँ हाँ कहाँ से आए? यही के है, बरमकेला जा रहे थे। जा रहे थे? हाँ तो जैसे आपको बस चलना अभी पॉसिबल नहीं है, हाँ और ड्राइवरों का भी कहना है कि अनिश्चितकालीन तक ये चलेगी, जब तक मान लें। तब तक आप क्या यही तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे। यही रहोगे? हाँ और खाने वाने का जैसे और खरीद के खाना पड़ रहा है। खरीद के खाना पड़ा। हाँ कहाँ जाना था आपको? परसगांव जाना था। कब से? कल से। कल से। खाने हाँ। वाने का व्यवस्था? नहीं है भैया, अभी केला खाया हूँ। कल से लेके अभी तक आप क्या था? हाँ इसलिए बस कभी चलेगा नहीं, देख रहे हो? हाँ। तो क्या करोगे? क्या करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि चलेगा नहीं तो आप कब तक यहाँ से बैठे रहोगे? तो जाने का दूसरा साधन, कोई तरीका, कोई सोर्स? कुछ तो नहीं है भैया जाने का। हाँ और टैक्सी वैक्सी कुछ? पैसा भी नहीं है उतना किराया के लिए, कहाँ से रुकना पड़ेगा, क्या करेंगे। काफी तकलीफ होता है। हाँ काफ़ी तो तकलीफ होता है। मेरा घर में थोड़ा प्रॉब्लम, मामा खत्म हुआ इसलिए मेरे को जाना पड़ता है। इमरजेंसी में हो आप, हाँ इमरजेंसी और में आप जा हूँ। नहीं पा रहे। हाँ जा नहीं पा रहा हूँ। काफी कुछ आपकी मांगे थी, अब अभी आपको क्या लगता है क्या इसमें चल रहा है? हमारी मांगे तो बहुत सारी है, मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। मांगे तो हमारी बहुत सारी है कि देखो हम लोग है ड्राइवर आदमी, पहले ये नियम नहीं था जो नियम लागू किया गया है। 10 साल की सजा, 8 लाख रुपए जुर्माना, आदमी कहाँ से लाएगा ड्राइवर? उतना पैसा रहता तो दुकान खोल के घर में बैठ जाता, गाड़ी नहीं चलाता वो, है ना। न ड्राइवर का भत्ता है, न कुछ है, न लॉकडाउन का पैसा मिला है, न चुनाव में 1475 आ रहा है तो 700 रुपये से लोग भत्ता दे रहे हैं ड्राइवर को। जैसे कि यात्रियों को भी काफी तकलीफ हो रहा है, कुछ लोग को बात की हम लोग तो एक दिन से बैठे हैं, कल से भी तक बैठे हैं। बट हमारी जब तक समस्या पूरी नहीं होगी चाहे तो हम लोग अपने क्या करेंगे? तो समस्या पूरी हमारी भी तो होना चाहिए ना भाई। माने आपका हम लोग जेल जाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। यहाँ शेर लोग तो अपनी गाड़ी छुड़वा लेंगे, है शेर तो अपनी गाड़ी छुड़वा लेगा, और हम लोग कैसे करें? हमारे बाल बच्चे कैसे करेंगे? कटोरा लेके भीख मांगे क्या रोड में? इस जगह हमारी जगह आप ही ड्राइवर रहोगे, ऐसे होगा तो कैसे लगेगा आपको? चलो बताइए। ड्यूटी 24 घंटे की नहीं लेती है सरकारी, देखा जाए 8 घंटे की ड्यूटी है हमारी, या 24 घंटे 48 घंटे ड्यूटी लेते हैं। गाड़ी नंबर से आएंगे उसके बाद हमको फिर वापस भेज देते हैं, ड्राइवर नहीं है यार चले एक चक्कर और। उसी में आदमी का एक्सीडेंट होता है। कोई ड्राइवर जानबूझ कर नहीं करता है, वो सोचेगा मैं सिटी को बचा के चलूँ। अब आप ही लापरवाही से दारू पी के घुस जाओगे तो उसमें क्या करेगा ड्राइवर? चलो बताइए मेरे को आप। अब जनता को तो तकलीफ हो रही है, जनता मतलब हम भी जनता है, साथ साथ उनके साथ साथ हमारे ही बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे को भी हमारे समर्थन में ड्राइवर लोग आए थे। हमारे बच्चे स्कूल अभी नहीं जा पा रहे हैं, उनके साथ ट्रक वाले समर्थन पे है। अभी एम्बुलेंस वाले भी आए थे और हम लोग एम्बुलेंस वाले को मना कर देते क्योंकि भाई मरीजों के लिए इनको जरूरी है, इनको चलाना, इनको आप चलाइए, चलाते रहिए निरंतर। और हमारे यह सरकार से मांग कि ये काला कानून को तत्काल से तत्काल खत्म किया जाए। जो 10 साल का सजा, 7 लाख जुर्माना ये सब खत्म होना चाहिए। और हमारा ड्राइवर कंडक्टरों के लिए एक निश्चित वेतन, एक एनडीए पीएफ डीए भत्ता, एक ड्यूटी का समय सारणी होना चाहिए। अभी तो हम लोग सिर्फ मांग निश्चित 3 दिन का किए हैं, 3 दिन में नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन हो जाएगा और जिसका खामियाजा हम आम जनता को भुगतना पड़ेगा। जो चीज कभी 40 रुपए में मिलता था वो 100 रुपए में मिलेगा, जो 100 रुपए का मिलता था वो 500 में मिलेगा। पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा, 400 रुपए किलो आटा हो जाएगा। ये जो नियम जिसके आप पूरा खत्म करना चाहते हैं, कुछ बदलाव? ये नियम जो पूरा नियम थे, पूरा में जो नियम है उसमें भी इसी प्रकार में है, उसमें 2 साल की सजा है। परंतु उसमें यह था कि ड्राइवर के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे एक्सीडेंट होता है, कौन ड्राइवर एक्सीडेंट करना चाहता है? एक्सीडेंट कोई ड्राइवर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप बस में देखिए सबसे पहले ड्राइवर ही बैठेगा, सबसे पहले ड्राइवर रहता है, उसके बाद पीछे पब्लिक रहता है। 50 पब्लिक को लेकर चल रहे हो, 2 नंगाई कर रहे हैं तो 2 को लग गया कहीं, 50 को तो बचाना पड़ेगा अपने को। अब वो 2 को बचाने के चक्कर में कहीं गाड़ी इधर उधर घुस गई तो फिर 50 हमारे को देखना पड़ता है।
लोग डर के मारे पेट्रोल टंकी के पूरे मतलब फुल कर दिए हैं कि पेट्रोल डलाना है, कुछ आया कि नहीं, आना जाना। भाई टैंकर वालों का भी हड़ताल है सबका है ना हमारा पूरा, टैंकर वाले भी ड्राइवर हैं, हर पूरे भारत भर में जितने भी ड्राइवर भाई लोग हैं वो पूरा समर्थन दे दिए हैं कि ये काला कानून तत्काल वापस लिया जाए केंद्र सरकार से। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस